हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज द ग्रेट नाइट आपके लिए लाया है ओनली द ब्रेव। ये एक सच्ची कहानी है फायर फाइटर की। कहानी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एरिक नाम के आदमी को, जो कि एक फायर सुपरिटेंडेंट है। एरिक को अपने पड़ोस के शहर में वाइल्ड फायर की खबर मिलती है। एरिक अपने घर से सामान पैक करके निकलता है और अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है। एरिक का यहाँ पे एक ग्रुप होता है जिसका नाम क्रू 7 होता है। यह पूरी टीम आग वाली साइड पे पहुँचती है और अपना काम शुरू करती है। ये आग अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो पास के शहर को जला कर तबाह कर देगी। एरिक फायर डिपार्टमेंट से कहता है कि ये आग अपना डायरेक्शन बदलेगी और शहर की ओर जाएगी, लेकिन कैलिफोर्निया से आया हुआ वॉटशॉट क्रू उसकी बात नहीं सुनते और अगले दिन शहर तक आग पहुंच जाती है और शहर को तबाह कर देती है। ये एरिक के लिए एक बड़ी हार होती है। एरिक को बहुत बुरा लगता है कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। वो फायर चीफ ड्वेन से कहता है कि वो भी अपनी टीम को सर्टिफाइड वॉटशॉट बनाना चाहता है। ड्वेन कहते हैं अमेरिका में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो इतने से छोटे से म्यूनिसिपालिटी क्रू वॉटशॉट बना हो। फिर भी वो लोग मेयर से बात करते हैं। मेयर कहते हैं कि एरिक और उसकी टीम ये पूरे साल ओवर टाइम करके ट्रेनिंग पूरी कर ले तो वो उसे वॉटशॉट बनने के लिए रिकमेंड करेंगे, और एरिक मान जाता है। एरिक की वाइफ अमांडा, जिसका एक घोड़ों का रेंज होता है, वो एरिक से कहती है कि उसने फायर डिपार्टमेंट को 20 साल दिया है। दरअसल एरिक को फायर डिपार्टमेंट में काम करते हुए 20 साल हो गए होते हैं, इसलिए एरिक की वाइफ अमांडा उससे कहती है कि अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए और एक बच्चा प्लान करके फैमिली स्टार्ट करने का सोचना चाहिए। एरिक अमांडा से कहता है कि वो बस एक बार अपने क्रू को वॉटशॉट बनवा दे, फिर वो रिटायरमेंट ले लेगा। प्रेस्कोट शहर का ही एक लड़का जिसका नाम ब्रेंडन होता है, जो कि एक ड्रग एडिक्ट होता है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नेटली प्रेग्नेंट होती है और ब्रेंडन अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता है। पर ब्रेंडन की ड्रग्स की लत की वजह से वो नेटली उससे दूर हो जाती है। फिर ब्रेंडन वहाँ के क्लब में ड्रग्स करते हुए वहाँ के गार्ड पकड़ लेते हैं और उसे उस क्लब से बाहर फेंक देते हैं। और ब्रेंडन वहाँ से घर जा रहा होता है कि उसे एक गाड़ी खुली मिलती है, उसमें से कुछ निकालते हुए वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है। फिर ब्रेंडन को जेल हो जाती है। ब्रेंडन जेल से उसकी मॉम को कॉल करता है और कहता है कि वो $1000 में छूट सकता है, लेकिन उसकी मॉम कॉल काट देती है। उसके बाद ब्रेंडन अपनी सज़ा काट के घर आता है तो उसकी मॉम उससे परेशान होकर कुछ पैसे देकर उसे निकाल देती है। फिर ब्रेंडन हॉस्पिटल जाता है, उसको बेटी हुई होती है। उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एरिक को वॉटशॉट क्रू के लिए और टीम मेंबर की ज़रूरत होती है, इसलिए एरिक इंटरव्यू ले रहा होता है। और वहीं पे दिखाया जाता है कि ब्रेंडन अब अपनी सब बुरी आदत अपनी बेटी के लिए छोड़ना चाहता है और उसे उसकी बेटी के लिए एक अच्छा बाप बनना है। वो काम करने के लिए एरिक के पास जाता है। एरिक को ये पता होते हुए भी कि वो एक ड्रग एडिक्ट है, फिर भी वो ब्रेंडन को एक मौका देता है उसकी बेटी के लिए, और ब्रेंडन भी उससे वादा करता है कि वो आगे से ड्रग्स नहीं लेगा। उसके बाद एरिक सब टीम मेंबर को पहाड़ी पर दौड़ लगाने ले जाता है, जहाँ पर ब्रेंडन सबसे पीछे होता है और उसकी हालत भी बहुत ख़राब होती है। उसके सब टीम मेंबर पहाड़ी पर चढ़ के वापस भी आ जाते हैं, लेकिन ब्रेंडन नहीं आता। एरिक को लगता है कि वो बीच रास्ते से ही घर लौट गया होगा, लेकिन ब्रेंडन जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुँच जाता है और इसी के साथ वो टीम में सिलेक्ट हो जाता है। अब उनकी हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और इसी के साथ में ही ब्रेंडन की दोस्ती सब टीम मेंबर से हो जाती है। फिर एरिक को ड्वेन का कॉल आता है कि माउंटेन पे एक आग लगी है। ड्वेन एरिक से कहता है कि जाने की तैयारी करो और इस टीम के लिए एक टेस्ट होगा वॉटशॉट के लिए। एरिक और उसकी टीम आग वाली साइड पे पहुंच जाती है। आग बहुत बड़ी होती है, इसलिए एरिक इस ओर से पेड़ साफ करके बीच में रास्ता कर देता है और इस साइड से फ्यूल डाल के बड़ी आग लगा देता है। उसका ये तरीका काम कर जाता है और दूसरे दिन आग बुझ जाती है, लेकिन उसने ऑब्जर्वर की बात नहीं मानी होती, क्योंकि ऑब्जर्वर का नज़रिया अलग होता है। इसलिए एरिक को लगता है कि अब उसे वॉटशॉट क्रू के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, पर बाद में उसे पता चलता है कि उसकी टीम सिलेक्ट हो गई है। अब ये पूरी टीम वॉटशॉट है और ये लोग अपनी टीम का नाम रखते हैं ग्रेनाइट माउंटेन, क्योंकि ऑफिस के ठीक सामने ही वो माउंटेन होता है। ब्रेंडन वॉटशॉट बनने के बाद वो अपनी बेटी से मिलने जाता है और वो अपनी बेटी को पहली बार हाथ में लेता है और रोने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऑफिस पर पार्टी चल रही होती है वॉटशॉट बनने की खुशी में। फिर वो बहुत सारे मिशन को अंजाम देते हैं और फिर एक और मिशन आता है कि बहुत साल पुराना हिस्टोरिकल पेड़ की साइड आग लगी होती है। उस पेड़ को बचाने के लिए ये पूरी टीम पेड़ की चारों तरफ सफाई करके फिर से एक बड़ी आग लगाकर पेड़ को बचा लेते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। ये पूरी टीम घर वापस लौट रही होती है, तभी ब्रेंडन को एक स्नेक काट लेता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उससे मिलने उसकी मॉम और उसकी वाइफ आती है।
और यहाँ पे उसकी वाइफ उससे कहती है कि उसकी बेटी को अब उसकी ज़रूरत है और तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। अब ब्रेंडन बात को समझ जाता है। ब्रेंडन ठीक होने के बाद एक बार में जाता है। ये वही बार होता है जहाँ पर उसको मार के भगाया था, लेकिन अब वो सबके लिए हीरो होता है। बार में एरिक भी होता है और वो एरिक को टीम छोड़ने के लिए कहता है और एरिक उसकी सिफारिश कर दे और उसे एक नॉर्मल से फायर ग्रुप में रखा जाए ताकि वो अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाए। ये सुन के एरिक को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जब उसको किसी ने चांस नहीं दिया तब एरिक ने एक चांस दिया था। आज वो जो कुछ भी है इस ग्रुप की वजह से है और वो आज इसी ग्रुप को छोड़ना चाहता है। ये सुन के एरिक उसे बहुत डांटता है और नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। और ये सब कुछ एरिक की वाइफ देख लेती है और एरिक को समझाती है, क्योंकि एरिक की वाइफ भी यही चाहती है कि एरिक ये काम छोड़ दे और अपनी फैमिली के लिए टाइम स्पेंड करे। पर एरिक को ये काम बहुत पसंद होता है, इसलिए वो इस काम को हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहता। इस वजह से इन दोनों का झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। एरिक अपनी गाड़ी से उतर के वहाँ से चला जाता है चिप के पास। वो चिप को ये सारी कहानी सुनाता है और चिप कहते हैं कि उसे अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। और फिर एरिक अपने घर जाता है और अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि इस बार का फायर सीज़न ख़त्म होने के बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। और अगले दिन एरिक जेसी को कॉल करके बोलता है कि एक नई आग लगी है। एरिक अपनी टीम को इकट्ठा करता है। एरिक जेसी से कहता है कि वो रिटायर हो रहा है और वो चाहे तो उसकी जगह ले सकता है, क्योंकि जेसी इस पूरी टीम का एक काबिल मेंबर होता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये पूरी टीम आग वाली साइड पे पहुंचती है और एरिक ब्रेंडन को आग का डायरेक्शन देखने के लिए एक ऊंची जगह पे भेजता है। ब्रेंडन जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि हवा अपना डायरेक्शन बहुत तेज़ी से बदल रही है और इसकी वजह से आग उसकी ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एरिक और जेसी ब्रेंडन को वो जगह छोड़ के भागने के लिए कहते हैं। ब्रेंडन जब तक पहाड़ी से नीचे उतरता है तो आग उसके ज़्यादा करीब आ जाती है। उसका स्केयर रूट बंद हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वहाँ धुआं और आग की लपटें बहुत ज़्यादा होती है। आग ब्रेंडन पे पहुँचती उसके पहले दूसरे हॉटशॉट टीम का सुपरवाइज़र उसे वहाँ से निकाल के फायर प्रूफ बंकर में ले जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एरिक दूर पहाड़ से आग को देख रहा होता है। एरिक हवा और आग की स्पीड देख के समझ जाता है कि ये आग अब बेकाबू हो सकती है। एरिक अपनी टीम से फायर प्रूफ बंकर में जाने के लिए कहता है, जहाँ पे ब्रेंडन और बाकी क्रू होता है। वो लोग सिर्फ बंकर से कुछ ही किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन हवा तेज़ होने की वजह से आग उसके रास्ता बंद कर देती है। वो लोग वहाँ पे फंस गए होते हैं। अब उनको बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है, लेकिन आग और उसके धुआं की वजह से वो लोग एरिक की टीम को नहीं देख पाते और वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब एरिक और बाकी हॉटशॉट के पास कोई रास्ता नहीं होता। उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आग आपके चारों तरफ लगी हो और आप फंस जाए तो कैसे बचना है। वो सभी एक फायर प्रूफ कवर लेते हैं और उसे पहन के वहाँ लेट जाते हैं और आग लगातार उसकी तरफ बढ़ रही होती है। फिर कुछ ही देर में आग वहाँ पहुँच जाती है। जब आग बुझ के शांत हो जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि एक टीम उन लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से आते हैं और उसमें से एक आदमी को 19 जली हुई लाश मिलती है। इन सभी लोगों की डेथ हो चुकी होती है। फायर प्रूफ कवर भी उसे बचा नहीं पाता, क्योंकि आग बहुत बड़ी होती है। जब ब्रेंडन को ये बात पता चलती है तो वो अंदर ही अंदर से बहुत टूट जाता है। कुछ ही देर में फायर डिपार्टमेंट के चीफ प्रेस्कोट शहर ने एक खबर सुना दी थी। पूरे शहर को यह बात पता चलती है और हॉटशॉट क्रू के फैमिली वालों को भी यह बात पता चलती है कि 19 लोगों की डेथ हो चुकी है और उनमें से एक आदमी कुछ बचा है। सभी हॉटशॉट टीम मेंबर की फैमिली शहर के एक स्कूल में जमा होती है और किसी को भी ये बात नहीं पता होती कि वो बचा हुआ एक फायर फाइटर कौन है। सभी फैमिली वाले यही प्रार्थना करते हैं कि वो आखिरी बचा हुआ फायर फाइटर उसका अपना हो। तब सब लोग वहाँ पर उसके आने की राह देख रहे होते हैं और ब्रेंडन जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो सभी लोग रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब 19 में से कोई भी वापस नहीं आने वाला होता। ये बचा हुआ आखिरी फायर फाइटर होता है। ब्रेंडन को इन सभी लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है और वो किसी से भी नज़रें नहीं मिला पाता और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और रोने लगता है। लेकिन एरिक की वाइफ अमांडा, जिसने अपने आप को संभाल लिया होता है, वो ब्रेंडन के पीछे जाती है। उसे पता होता है कि ब्रेंडन अभी डिप्रेशन में है, वो इस हालत में अपनी जान भी दे सकता है। ब्रेंडन के दिमाग में यही होता है कि उनकी जगह पे उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि पूरी टीम में सबसे वीक ब्रेंडन ही होता है। लेकिन अमांडा उससे कहती है कि ये कुछ हमारे हाथ में नहीं होता और मुझे खुशी है कि ब्रेंडन तुम जिंदा हो।
और एरिक को भी होती है, ये कह के उसे समझाते हैं। ये इतिहास में दूसरा बड़ा हादसा होता है कि एक साथ इतने फायर फाइटर की डेथ हुई है। प्रेस्कोट शहर का वो हिस्टोरिकल पेड़ जिसे उस टीम ने बचाया था, ब्रेंडन और उसकी बेटी आज भी वहाँ जाते हैं। उस पेड़ पे उन सभी फायर फाइटर की तस्वीरें और यादें रखी होती है और आखिर में हमें उन सभी फायर फाइटर की रियल तस्वीरें दिखाई जाती है और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।